जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूपी के सरकार है उनके द्वारा जो श्रम भत्ता योजना के तहत 1000 रुपये की जो पहली किस्त है कुछ जो श्रमिक है उनको भेज दिया गया उनके अकाउंट में, क्योंकि जो उनका अकाउंट है या फिर जो उनका ई श्रम कार्ड है जिनमें जो अकाउंट नंबर है वो वैलिडेट हो चुका है या फिर जो उनका अकाउंट नंबर है उनका जो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जिसके कारण से जो उनके अकाउंट में श्रम भत्ता योजना के तहत यूपी सरकार के द्वारा 1000 रुपये की जो पहली किस्त उनके अकाउंट में भेज दिया गया है। लेकिन जो ऐसे बहुत सारे श्रमिक है जिनको पता नहीं लग रहा है कि आखिर वो कैसे पता लगाए या फिर कैसे बैलेंस चेक करेंगे जो उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से जो 1000 रुपये की पहली किस्त है वो भेजी गई है या फिर नहीं भेजी गई है, वो कैसे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं उनको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उनके पास कोई SMS भी नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे भी श्रमिक है जिनके पास कोई SMS भी नहीं आया है, तो उनको पता नहीं लग रहा है कि आखिर वो कैसे पता लगाए। तो इस वीडियो में आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूँ कि आखिर आप कैसे जो ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हैं कि जो आपके अकाउंट में सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड के तहत जो 1000 रुपये की पहली किस्त है वो भेजी गई है या फिर नहीं भेजी गई है। साथ में आगे आपको मैं जो भी तरीका बताने वाला हूँ उस तरीका का यूज करके आप आगे जितने भी जो आपके अकाउंट में अगर पैसे आता है तो उसका भी जो आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एक वेबसाइट पे आ जाना है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है और इसमें आपको कोई एक बैंक का नहीं है बल्कि जो अधिकतर जो बैंक है मैंने वो सब इसमें कवर किया है। लगभग सभी बैंक को मैंने इसमें कवर किया है। और अगर आपका कोई ऐसा बैंक है जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया तो आप मुझे वो कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, मैं वो भी यहाँ पे डाल लूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले आप जो देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक बैलेंस कैसे चेक करें या फिर जो भी आपका श्रम कार्ड का पैसा है उसे कैसे पता लगाए कि आया या नहीं आया है। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक मोबाइल हो, और वो मोबाइल चाहे आपका कोई स्मार्टफोन हो सकता है या फिर जो कीपैड वाला मोबाइल फीचर मोबाइल हो सकता है, कोई से भी मोबाइल हो, लेकिन एक मोबाइल आपके पास होना चाहिए और उसमें वो वाला सिम पड़ा हुआ होना चाहिए जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा रखे थे, जो कि आपका ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट है। तो वो मोबाइल नंबर आपका उस मोबाइल में होना चाहिए और साथ में वो मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप जो ये सब तरीका है इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप ये सब आपके पास उपलब्ध है तो उसके बाद आप चलिए मैं आगे का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है मिस कॉल के माध्यम से। तो नीचे कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं, हर बैंक का जो अपना अलग अलग नंबर दिया गया है। तो अगर आप उस पर मिस कॉल करते हैं जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक से, तो उस पर जैसे आप मिस कॉल करते हैं तो कुछ समय के बाद ही जो 2-3 रिंग बजने के बाद जब आप फ़ोन काट देंगे तो उसके बाद जो आपके पास एक SMS आ जाता है, मैसेज आ जाता है। तो उस मैसेज में जो भी आपका बैलेंस होता है वो पूरा बैलेंस देखने को आपको मिल जाएगा कि आपका जो अकाउंट बैलेंस कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नीचे यहाँ पे बहुत सारे बैंकों के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI बैंक। तो जो सभी बैंक आपको यहाँ से देख लेना है कि आपका जो बैंक का नाम क्या है, जैसे SBI, PNB, ICI, एक्सिस, HDFC। तो ऐसे बहुत सारे बैंक है। तो जो सा भी आपका बैंक है वो बैंक का नाम के आगे जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर पे आपको थोड़ी देर तक टच करके रखना है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे या फिर जो आप यहाँ से नंबर को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आप डायल पैड में जाएंगे और वहाँ पे जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नंबर आ जाएगा, और नहीं आता तो आप ये लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे और डायल पैड में जाके आप वहाँ से डायल कर देंगे। तो 2-3 दिन के बाद जब आप कॉल काट देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका अकाउंट बैलेंस होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप इनमें से कोई सा भी जो आपका बैंक का नंबर है वो डायल कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो वो बैंक के आगे आपको इंडियन डायलिंग कोड लगाना पड़ जाए, मतलब +91। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि नंबर डायल करने के बाद आपके पास अगर मैसेज नहीं आया तो आपको जो भी नंबर है उस नंबर के आगे +91 लिख देना है, फिर उसके बाद आपको डायल कर देना तो वो आ जाएगा मैसेज। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस मोबाइल नंबर से आप जो मिस कॉल दे रहे हैं तो वो जो आपका मोबाइल नंबर वो बैंक अकाउंट से लिंक ना हो, तो इसके कारण भी जो आपको बैलेंस पता नहीं लग पाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर जो अपने बैंक से लिंक नहीं है तो वो भी मैंने बता रखा है कि आपको जो अपना मोबाइल नंबर है बैंक से कैसे लिंक करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेकर आप जो अपने नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन करा है कि आपको कैसे मतलब मोबाइल नंबर लिंक करवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सब जानकारी आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है USSD कोड से। तो इससे भी आप जो अपने बैंक का बैलेंस पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जब नीचे करेंगे
तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि आपको जो बहुत सारे बैंक के नाम यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे और सबका जो स्टार स्टार ऐसे हैश करके कुछ आ रहा है, तो इसे हम USSD कोड बोलते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार 99 स्टार 87 हैश, तो ऐसे स्टार हैश आ रहा है, तो इसे हम USSD कोड बोलते हैं। तो इसका जो भी आपका बैंक है वो बैंक के आगे जो भी आपका USSD कोड है वो USSD कोड का आपको डायल करना है। तो जैसे आप डायल करेंगे तो वहाँ से भी आप अपना जो बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं और साथ में आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे आप उसके माध्यम से अपना जो और भी जानकारी आप बैंक की ले सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप मिनी स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो मतलब मिनी स्टेटमेंट मतलब कि आपको जो पिछले कुछ जो लेन देन है उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए हैं, कुछ जो जानकारी मिल जाएगी आपके रिसेंट ट्रांजेक्शन की। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे कुछ बैंक है तो इनके जो आगे नंबर है, तो जब आप इस पर डायल करेंगे नंबर को तो आपको यहाँ से जो मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आ जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा तरीका है कि अगर आप कोई फ़ोन पे, पेटीएम या फिर अगर कोई गूगल पे यूज कर रहे हैं तो उसके माध्यम से जो आप अपने बैंक का जो बैलेंस है वो पता लगा सकते हैं। मैं जो वो पूरा स्टेप है कि आप कैसे जो पता लगा सकते हैं फ़ोन पे से, गूगल पे से या फिर पेटीएम से, तो मैंने वो जो पूरा प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस वेबसाइट पर आने के बाद जो भी तरीका है इस तरीका को फॉलो करके आप फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से भी जो अपने बैंक का बैलेंस है वो पता लगा सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वेबसाइट पर जाकर जो बैंक का बैलेंस चेक करना बताया था। तो अगर इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपका बैंक का बैलेंस पता नहीं लग रहा है तो दोस्तों आप उस वेबसाइट पर जाके कुछ सामान्य से जानकारी भर के आप पता लगा सकते हैं अपने बैंक के बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आप अपने जो बैंक का बैलेंस है वो कैसे पता लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।